हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी मंच प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम यूज़ ऑफ एज के बारे में जानेंगे। तो हम मूल क्रियाएं जो बी होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में जो बी के रूप में जो क्रियाएं होती हैं वो एज, एम, आर होती हैं, तथा पास्ट टेंस में जो बी के रूप में क्रियाएं होती हैं वो वाज, वर होती हैं, तथा फ्यूचर टेंस में जो बी के रूप में क्रियाएं होती हैं विल बी, शैल बी होती हैं। अब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में एज का जो अर्थ होता है यानी इसका जो मीनिंग होता है वो है अथवा होता है, तथा आर का अर्थ है अथवा होता है, एम का अर्थ हूँ होता है। अब हम बनाने से पहले इसके कुछ नियमों का अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारा सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी का होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1, ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो, अथवा किसी व्यक्ति का नाम हो, अथवा एक वचन हो, तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? अगर वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, वी हो, यू हो, दे हो तथा बहुवचनकर्ता हो, तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? आई के साथ हमेशा यानी केवल एम का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हमेशा हम एम का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके साथ एज का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो जैसे वी, यू, दे अथवा बहुवचन करता हो तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसा कि उदाहरण पहला क्या है? राकेश सलाख है। तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बाहर निकलेगा। जैसे राकेश चालाक है। कौन चालाक है? राकेश। तो राकेश हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो राकेश की अंग्रेजी क्या होती है? राकेश। तथा उसके बाद हम वर्ब टू बी की क्रिया लगाएंगे। तो वर्ब टू बी में प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इज एम आर। तो इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, अथवा राकेश किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद चालाक यानी ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या होगी? चालाक के, क्लेवर। दूसरा क्या है? तुम चोर हो। तो सब्जेक्ट क्या है? कौन चोर है? तुम। तो तुम की अंग्रेजी क्या होता है? यू। यू बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब टू बी, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? चोर। तो चोर की अंग्रेजी क्या होती है? थिप। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।